गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। हुजूर बड़ी कृपा आप जी सभी संत महापुरुषों की, बड़ी कृपा हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य संतों की, जिन्होंने सेवा सत्संग का, संत महात्माओं के संग का और साध संगत जी भक्ति भजन का पथ दिया है। साध संगत जी यह तो आप जी की कृपा है, यह तो हुजूर आप जी की रहमत है, जो ये प्रेम रूपी विश्वास रूपी परिवार जो है साध संगत जी, इसका साथ, इसका सहयोग साध संगत जी हम सभी को प्राप्त हुआ है। आओ साध संगत जी इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का, अपने सच्चे सतगुरु का साध संगत जी सदा एक एक पल शुक्राना करे कि हमें इतना सुंदर तन देकर, उसके साथ साथ इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर, और साध संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों का साथ देकर आज हमें इस धरा पर उतारा है, जिनकी कृपा से ही साध संगत जी आज संत महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है। साध संगत जी पल पल, हर पल इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का, अपने सच्चे सतगुरु का शुक्राना करते चले जाएं, गुणगान करते चले जाएं, क्योंकि साध संगत जी वही काम देने वाला है और कुछ भी साध संगत जी हमारा साथ नहीं देगा। साध संगत जी तो आओ साध संगत जी हम खुद को विचार करें, खुद को समझने की कोशिश करें। साध संगत जी जब तक साध संगत जी खुद को सुधारेंगे नहीं, तब तक साध संगत जी इस जीवन में आनंद आने वाली नहीं है। खुद को सोचना होगा। साध संगत जी जब तक हमें झुकने की ताकत नहीं आएगी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। झुकने कहने का तात्पर्य है साध संगत जी कि हमारे अंदर प्रेम का वास होना चाहिए। परमात्मा ने हमें इस धन दौलत से नवाजा है। साध संगत जी धन दौलत दिया है, रुपये पैसे दिए हैं, ज़मीन जायदाद दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अगर साध संगत जी हम उस पर गुरूर कर जाएं, उस पर अहंकार कर ले, तो उनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। साध संगत जी, साध संगत जी आओ विचार करें, हम उस प्रकृति से सीखें। साध संगत जी प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। साध संगत जी हम यूं ही इग्नोर कर देते हैं। देखे होंगे साध संगत जी, जब कोई पेड़ है और जब उस पेड़ में फल लगते हैं तो पेड़ की टहनियाँ जो है साध संगत जी वो झुक जाता है। देखे होंगे साध संगत जी वो झुक जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा फल लदे हुए होते हैं। अगर साध संगत जी वह पेड़ अहंकार कर लेता कि भाई हम भी तो फल से लदे हैं, मीठे मीठे फल हम में लगे हैं, हम भी ऊंची आसमान में जाकर जो है फल देंगे, हमारी टहनी भी ऊंची आसमान में पहुंच जाएगा, उसको भी तो अहंकार हो सकता था। लेकिन साध संगत जी जब वो फल से परिपूर्ण हो गया, जब साध संगत जी
उसमें जो है टहनिया में फल लग गए तो टहनी झुक गया, उसे अहंकार नहीं हुआ। तो साथ संगत जी हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। देखे होंगे साथ संगत जी, दूसरी उदाहरण है कि नदी, कोई बहती हुई नदी है, उस नदी का घास जो होता है साथ संगत जी, देखे होंगे बड़े बड़े घास होते हैं। तो साथ संगत जी उस नदी में बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनों ज़्यादा पानी क्यों ना हो जाए, कितने ज़्यादा उसका बहाव तेज़ रफ्तार क्यों ना हो जाए, वो घास को नहीं उखाड़ पाता है। आखिर साथ संगत जी तर्क क्या है? प्रकृति देखिए हमें साथ संगत जी क्या सिखा रही है कि आखिर इतने ज़्यादा रेत जो है, इतने ज़्यादा साथ संगत जी बहाव जो है, इतनी तेज़ धारा जो है, जो साथ संगत जी उसके आगे में कोई बिल्डिंग आ जाएगा, बड़े से बड़े आलीशान बिल्डिंग आ जाएंगे तो उसको भी ध्वस्त कर सकता है, लेकिन एक सिंपल घास को नहीं उखाड़ पाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है साथ संगत जी, कि उस घास में झुकने की ताकत है। वही झुकने की ताकत साथ संगत जी उसका जो है कोई बाल बांका नहीं करता है। कितनों तेज रफ्तार कुछ भी आ जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साथ संगत जी, क्योंकि उसमें झुकने की ताकत है। इसलिए संत महापुरुष हमें सजग करते हैं साथ संगत जी। संत महापुरुष हमें समझाने की हर संभव कोशिश करते हैं कि हम इंसान हैं। बाय द वे, अगर कोई इंसान से गलती हो गया हो और हम जान रहे हैं कि वो गलती कर दिया है, तो साथ संगत जी वहाँ अगर आप क्षमा कर देते हैं, अगर आप उसे माफ़ कर देते हैं, तो समझ लीजिए साथ संगत जी उसको बहुत बड़ी सीख मिलती है उनसे, कि इतने बड़े गलती करने के बावजूद भी अगला पर्सन हमें माफ़ कर दिया। उसे सोचने का एक मौका, अवसर सा प्राप्त होता है साथ संगत जी। और जो सजग इंसान होते हैं वो साथ संगत जी उस पर चिंतन करते हैं और ख़ुद को सुधारने का प्रयास करते हैं साथ संगत जी। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि प्रयास यही रहे कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे को क्षमा कर दें, क्योंकि उस क्षमा करने से दूसरे को सीख मिलती है। तो आओ साथ संगत जी, संत महापुरुषों की जो अनमोल वचन आती है उसको हम धारण करने की, उसको हम एक्सेप्ट करें, उसको अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करें साथ संगत जी, क्योंकि बड़ा ही अमोलक, बड़ा ही साथ संगत जी कीमती वो शब्द होते हैं। उसके अंदर एक एक शब्द के अंदर मानो साथ संगत जी ज़िंदगी का पूरा कहानी भरा हुआ होता है। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए, हम सबों का यही प्रयास होना चाहिए कि हम उन शब्दों को अपने जीवन में उतारें, उस पर चलने की कोशिश करें। जो भी इशारा आ जाए उसको धारण करने की कोशिश करें। वैसे अगर देखें साथ संगत जी आज इस संसार की स्थिति परिस्थिति, तो कोई खुश नहीं है। जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ से परिपूर्ण है, वो भी नाराज़ है साथ संगत जी, वो भी दुखी है। वो इस बात से दुखी है, उसे चाहत और का है, उसे चाहत और का है साथ संगत जी। कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि वो यही चाहता है कि हमें आज एक है तो वो चार कैसे होगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी रोता है साथ संगत जी, वो भी खुश नहीं है। वो सोचता है कि भाई क्या बताएं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम इस बात से परेशान हैं। अब यहाँ विचार करना होगा साथ संगत जी कि आखिर इस जग में, इस धरा पर, इस दुनिया में सुखी तो भी कोई होंगे,
इस धरा पर सुखी इंसान भी तो कोई होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं और जो इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का सतगुरु के पावन चरणों में जाकर इसको जान चुके हैं, जो ये राम रतन धन से परिचय प्राप्त कर चुके, इससे परिचित हो चुके हैं, वही इस धरा पर सबसे सुखी इंसान है, वही इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ इंसान है। आओ साथ संगत जी, हकीकत भी यही है, सच्चाई भी यही है साथ संगत जी कि इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान जो स्थिति और परिस्थिति में ना घबराते हैं, जिसके पास सुख दुख कुछ भी आ जाए उसमें उसका मन स्थिर रहता है, जिसके पास है या नहीं है फिर भी खुद को कंट्रोल रखता है, वो एकमात्र संत महापुरुष है साथ संगत जी। वो एकमात्र सच्चा गुरसिक है साथ संगत जी। वो एकमात्र जो साथ संगत जी ब्रह्मज्ञानी है, वो एकमात्र जो सच्चे सतगुरु के पावन पवित्र चरणों में जाकर खुद को समर्पित कर दिए हैं, वही साथ संगत जी आनंदित तौर पर इस जीवन को जी पाएगा। वही साथ संगत जी इस जीवन को प्रेम पूर्वक एकता भाईचारे के साथ जी पाएगा साथ संगत जी, क्योंकि उसे मलाल नहीं रहता है, उसे सांसारिक टेंशन नहीं रहता साथ संगत जी। वो कभी नहीं सोचते कि भगवान आप मेरे लिए ये क्या कर दिए। वो तो सब दिन यही कहते हैं कि प्रभु आपने जो भी किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा किया। चाहे हमारे पास दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, उलझन हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम उस परमात्मा की रजा में इस जीवन को जिएंगे। ऐसा भाव, ऐसा समर्पण एक सच्चे गुरसिक के अंदर होते हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी विचार करें कि आखिर हम इस धरती पर आकर इस सांसारिक उलझन में ही रहेंगे या फिर साथ संगत जी इस उलझन से निकलने का प्रयास भी करेंगे। साथ संगत जी इस सांसारिक मोह माया से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है साथ संगत जी गुरु का दर, वो है साथ संगत जी सतगुरु का श्री चरण। जब तक उस श्री चरणों में खुद को समर्पित नहीं करेंगे तब तक सात्विक मार्ग कभी नहीं मिल पाएगा, तब तक आध्यात्मिक मार्ग पर हम नहीं चल पाएंगे साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी यही विचार करें, संत महात्माओं के अनमोल वचन पर साथ संगत जी चलने की, उसके इशारा पर चलने की कोशिश करें, फिर जाकर जीवन सरल सहज होता है, फिर जाकर जीवन प्रकाशमय होता है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में, पावन चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है दास को साथ संगत जी। साथ संगत जी दास के साथ इसी तरह से लार प्यार बनाए रखना। अरदास है आप जी के पावन पवित्र चरणों में, आप जी के श्री चरणों में हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना। दास बच्चा है, दास को बख्श देना, दास से भूल बस कोई गलती हो तो दास को क्षमा करना और अपने श्री चरणों में दास को लगाए रखना। आप जी कृपा करना, आप जी कृपा करना, हुजूर रहमत करो, बख्शिश करो। दास जिस तरह से जो है आप जी के छत्र छाया में, आप जी के श्री चरणों में जुड़ा है, यह मन आप जी के पावन पवित्र चरणों से सदा लगा रहे और सत्संग, सेवा, सुमिरन, संत महात्माओं का संग सदा मिलते रहे। यही अरदास, यही विनती आप जी के पावन चरणों में, आप जी के श्री चरणों में है। आओ जी साथ संगत जी, समय के पैगंबर, समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में सभी संत महापुरुष मिलकर हाजिरी लगाएं। साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।